आइए हम परमेश्वर की व्यवस्था और कल्पनाओं का फल शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। कल्पना महत्वपूर्ण है। अच्छा हो या बुरा, सब कुछ हमारी कल्पनाओं से शुरू होता है। क्या आप सहमत नहीं हैं? इसलिए बुरी कल्पनाएं बुरे परिणामों की ओर ले जाती है, लेकिन अच्छी कल्पनाएं अच्छे परिणामों की ओर ले जाती है ना? पुराने नियम में परमेश्वर ने हमें मूसा के द्वारा व्यवस्था दी। नए नियम में उन्होंने हमें मसीह के द्वारा नई वाचा की व्यवस्था दी। चूंकि यह परमेश्वर की ओर से दिया गया उपहार है, इसलिए हमें यह कल्पना करते हुए कि यह हमारे भविष्य के लाभ के लिए है, इस पर विश्वास करना और इसका पालन करना चाहिए। लेकिन लोग अक्सर पहले परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ देते हैं। वे कहते हैं, यदि हम उसका पालन न भी करें तो भी क्या हम हे प्रभु नहीं पुकार सकते? लेकिन जब वे ऐसा करते हैं तो उन्हें विपत्तियां, अनंत शाप और दंड प्राप्त होगा। परमेश्वर ने इसे पहले ही बाइबल के द्वारा समझाया है। तब हमें बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार विश्वास करना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें दी है ना? कुछ लोग शायद सोच सकते हैं, मेरे साथ ऐसी चीजें क्यों होती है? हर परिणाम का एक कारण होता है। चूंकि बोया गया प्रत्येक बीज फल लाएगा, इसलिए इस क्षण से हमें सभी बुरी कल्पनाओं को दूर करना चाहिए। हमेशा परमेश्वर के प्रति प्रेम और स्वर्ग की आशा रखनी चाहिए और परमेश्वर की सभी शिक्षाओं का पूरी तरह से पालन करने के लिए दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। इस दृढ़ संकल्प के बिना हम अच्छे परिणामों की उम्मीद नहीं कर सकते। आज आइए हम यिर्मयाह अध्याय 6 आयत 18 से शुरू करें। इसलिए हे जातियों सुनो, और है मंडली देख कि इन लोगों में क्या हो रहा है। है पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी विपत्ति किसका फल है? यह उनकी कल्पनाओं का फल है। चाहे उन्होंने जो भी सोचा हो, यह विपत्ति उनकी कल्पनाओं का फल थी। तब उनकी कल्पनाएं क्या थी? आइए हम उस पर गौर करना जारी रखें। जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है? इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना है। परमेश्वर ने मानव जाति के लिए उद्धार की व्यवस्था, जीवन की व्यवस्था और पापों की क्षमा की व्यवस्था की स्थापना की। यह आश्चर्य की बात है कि उन्होंने उन नियमों का तिरस्कार किया जिनमें परमेश्वर का अनुग्रह है। बाइबल हमें यह एहसास दिलाती है कि यह कल्पना की परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करना स्वीकार किया जाता है, विपत्ति का कारण बनेगी। सभी लोगों, आज हम जो सबत का दिन मना रहे हैं वह कोई साधारण दिन नहीं है। स्वर्ग में स्वर्गदूत भी सबत के दिन का पालन करना चाहते हैं, लेकिन यह केवल हमें दिया गया विशेष अधिकार है। इस प्रकार नई वाचा की व्यवस्था, मसीह की व्यवस्था हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आइए हम यशायाह अध्याय 24 आयत 5 देखें। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है। ऐसा होने का क्या कारण है? क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है।
यिर्मयाह अध्याय 6 में उन्होंने विपत्तियों का सामना किया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था का तिरस्कार किया, और यशायाह अध्याय 24 में उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया, विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया। और इसका परिणाम क्या हुआ? इस कारण पृथ्वी को शाप ग्रसेगा। यह उनके गलत कामों के कारण है और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इस कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। आयत 7, नया दाखमधु जाता रहेगा, दाखलता मुरझा जाएगी, और जितने मन में आनंद करते हैं सब लंबी लंबी सांस लेंगे। डफ का सुखदाई शब्द बंद हो जाएगा, प्रसन्न होने वाले का कोलाहल जाता रहेगा, वीणा का सुखदाई शब्द शांत हो जाएगा। इस सब के पीछे क्या कारण है? उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया, विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ा। चूंकि उन्होंने सोचा ऐसे काम करना ठीक है, तो उनकी कल्पनाओं के परिणाम स्वरूप खुशी, आनंद और शांति उनसे दूर हो गई। परमेश्वर ने इन सभी परिणामों को दर्ज किया है। आज जब हम यिर्मयाह अध्याय 6 और यशायाह अध्याय 24 देखते हैं, तो मसीह की व्यवस्था जिसे परमेश्वर ने मानव जाति के लिए स्थापित किया है, आत्मिक रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमें शांति, खुशी, आनंद और स्वर्ग का राज देने के लिए परमेश्वर ने नई वाचा की व्यवस्था स्थापित की। इसलिए हमें सबत का दिन और नई वाचा के सभी नियमों का पालन करना चाहिए, फिर चाहे हमें कोई भी कठिनाई क्यों न हो, है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि हर कल्पना एक बीज बन जाती है। इसलिए जैसे स्वर्गीय माता कहती है, सदा आनंदित रहिए, हमें स्वर्ग के राज्य में जाने के अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए आनंद से भर जाना चाहिए, है ना? आखिरकार यह पृथ्वी शरण नगर है। क्योंकि यहाँ के जीवन में अनंत सुख, अनंत आनंद और अनंत शांति शामिल नहीं है, इसलिए हमें स्वर्ग के राज की लालसा करनी चाहिए। यह यशायाह अध्याय 24 में लिखा है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। आइए हम आयत 6 देखें। इस कारण पृथ्वी को शाप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े मनुष्य रह जाएंगे। नया दाखमधु जाता रहेगा, दाखलता मुरझा जाएगी, और जितने मन में आनंद करते हैं सब लंबी लंबी सांस लेंगे। डफ का सुखदाई शब्द बंद हो जाएगा, प्रसन्न होने वालों का कोलाहल जाता रहेगा, वीणा का सुखदाई शब्द शांत हो जाएगा। वे गाकर फिर दाखमधु न पिएंगे, पीने वाले को मदिरा कड़वी लगेगी, गड़बड़ी मचाने वाली नगरी नष्ट होगी, उसका हर एक घर ऐसा बंद किया जाएगा कि कोई घुस न सकेगा। सड़कों में लोग दाखमधु के लिए चिल्लाएंगे, आनंद मिट जाएगा, देश का सारा हर्ष जाता रहेगा, नगर उजाड़ ही उजाड़ रहेगा और उसके फाटक तोड़कर नष्ट किए जाएंगे। यह केवल एक उदास स्थिति को दिखाता है। ऐसा कब होगा? जब हम सोचते हैं परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करना ठीक है, तो ऐसे परिणाम कल्पनाओं के फल के रूप में आएंगे। हमें केवल सबत का दिन, फसह, ओढ़नी का नियम और बपतिस्मा पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए। परमेश्वर हमेशा हमें कई शिक्षाएं प्रदान करते हैं। आज जैसे कि परमेश्वर ने कहा, सदा आनंदित रहो। आइए हम अपने जीवन से उदासी को दूर फेंक दें। चूंकि हम स्वर्ग जा रहे हैं, तो क्या हमारे पास आनंदित न होने का कोई कारण है? सभी लोगों, क्या होगा यदि आप एक सप्ताह में पूरे अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं? या क्या होगा यदि आप अंतरिक्ष में यात्रा करें और एक अंतरिक्ष यान से पृथ्वी को देखें? आपको कैसा लगेगा? भले ही लोग आपके बारे में बुरा कहें, लेकिन आप खुश रहेंगे। भले ही आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं जल्द ही अंतरिक्ष में जाऊंगा और इस ग्रह को देखूंगा। आप आनंद से भर जाएंगे क्योंकि आपके पास आशा है। चूंकि स्वर्ग खुशी की दुनिया है, इसलिए हमें आनंद और खुशी दी जाएगी।
लेकिन यह पृथ्वी शरण नगर है। हम जो चाहते हैं वह सब नहीं हो सकता है। यदि सब कुछ हमारी इच्छा अनुसार होता तो यह शरण नगर नहीं होता। इसलिए परमेश्वर हमें बताते हैं कि स्वर्ग के राज्य में हम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और सर्वदा के लिए अनंत जीवन और आशीषों का आनंद ले सकते हैं। क्योंकि हम स्वर्ग में सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए क्या परमेश्वर हमें बाइबल के माध्यम से इतनी सारी शिक्षाएं नहीं देते हैं कि हम प्रभु में रहें, प्रभु में सोचें, प्रभु में आशा रखें, प्रभु में आनंदित हो और परमेश्वर द्वारा दिए गए मार्ग का अनुसरण करें? नई वाचा की व्यवस्था वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे उन्होंने सोचा परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करना ठीक है, उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और सनातन वाचा को तोड़ दिया। परिणाम स्वरूप पृथ्वी को शाप ग्रसेगा और इसके निवासियों को दंड दिया जाएगा तथा उनके लिए केवल एक अंधकारमय भविष्य ही बचेगा। यही कारण है कि यह समाचार जिसे हम साझा करते हैं और प्रचार करते हैं सुसमाचार कहलाता है ना? यदि लोग इस सुसमाचार को स्वीकार करें और परमेश्वर के नियमों को सही तरह से समझें, तो सबसे पहले वे स्वर्ग जाएंगे। वे क्षमा, अनंत जीवन और उद्धार प्राप्त करेंगे। वे स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे और राजपदधारी याजक बनेंगे। परमेश्वर ने हमारे लिए अनंत स्वर्ग का राज्य तैयार किया है जहां हमारी सभी इच्छाएं पूरी होती है। इसलिए स्वर्ग की आशा के साथ आइए हम हमेशा खुश रहें और कहें, थोड़ी देर रुकिए, फिर आप देखेंगे कि मैं कहां जा रहा हूं। जबकि इस पृथ्वी पर लोग हमें नहीं पहचान सकते, लेकिन स्वर्ग में स्वर्गदूत हमसे कहेंगे, परमेश्वर का प्रेम जिसे आपने पृथ्वी पर महसूस किया वह कुछ ऐसा है जिसका हमने कभी अनुभव नहीं किया। आप जिनके पास ऐसे अनुभव है सचमुच अद्भुत है। क्या परमेश्वर ने हमें तारों की तरह सर्वदा चमकने वाली महिमा देने का वादा नहीं किया है? हमें इस पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जब आप पृथ्वी को देखते हैं तो आप केवल निराशा, चिंता, शाप और विपत्तियों के साथ एक उदास भविष्य देखते हैं। लेकिन जब आप स्वर्ग की ओर देखते हैं तो वहां आनंद और खुशी उमड़ती है और कोई मृत्यु, शोक, पीड़ा या दुख नहीं है। कोई झगड़ा या शाप भी नहीं है। यह एक दूसरे के प्रति प्रेम से भरपूर है। ऐसे दुनिया में प्रवेश करने के लिए हमें परमेश्वर द्वारा दी गई नई वाचा के नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। व्यवस्था हमें मसीह और हमारी नई यरूशलेम स्वर्गीय माता तक ले जाएगी और पिता और माता का पालन करते हुए क्या हम स्वर्ग के राज्य में नहीं लौटेंगे? आइए हम दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 आयत 7 देखें। आइए अध्याय 1 आयत 7 देखें। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थ्य दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। हमारे प्रभु यीशु का सुसमाचार नई वाचा को दर्शाता है। उन लोगों का क्या होगा जो नई वाचा की व्यवस्था का पालन नहीं करते? परमेश्वर उन्हें अनंत न्याय का दंड देंगे। वे उद्धार या पापों की क्षमा प्राप्त नहीं कर सकते। इसी तरह दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 कहता है कि वे अनंत दंड प्राप्त करेंगे। यशायाह अध्याय 24 कहता है कि पृथ्वी को अनंत शाप ग्रसेगा। यिर्मयाह अध्याय 6 कहता है कि वे परमेश्वर की व्यवस्था का तिरस्कार करने के कारण विपत्तियां पाएंगे और यह उनकी कल्पनाओं का फल होंगी।
कुछ लोग कहते हैं चाहे सबत शनिवार हो या रविवार, क्या किसी भी दिन परमेश्वर की आराधना करना पर्याप्त नहीं है? दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यह महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण है इसलिए परमेश्वर ने इसे सातवें दिन के रूप में भी नामित किया। आज कुछ लोग कहते हैं इसे अस्वीकार करना या जब भी हम चाहे तब इसे मनाना ठीक है। यह उनका विचार है, यह परमेश्वर का विचार नहीं है। इसलिए उनकी कल्पनाओं के फल के रूप में वे विपत्ति और शाप पाएंगे और अनंत नरक में जाएंगे। इन सभी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को पुराने नियम और नए नियम में नबियों द्वारा समझाया गया है। परमेश्वर की व्यवस्था को कभी न छोड़ना। जब आप स्वर्ग जाएंगे तो आप सभी कारणों को समझेंगे। आप इसे अभी नहीं समझते हैं, लेकिन बाद में आप इसे समझेंगे। क्या यह सच नहीं है कि परमेश्वर जो कुछ भी करते हैं वह बिना कारण के नहीं होता? तब आइए हम सबत के दिन से जुड़े एक पहलू का संक्षेप में जांच करें। आइए हम यजेकिएल अध्याय 22 आयत 25 देखें। अध्याय 22 आयत 25। तेरे भविष्यवक्ताओं ने तुझ में राजद्रोह की गोष्ठी की। उन्होंने गरजने वाले सिंह के समान आहेर पकड़ा और प्राणों को खा डाला है। वे रखे हुए अनमोल धन को छीन लेते हैं और तुझ में बहुत स्त्रियों को विधवा कर दिया है। याजकों ने क्या किया है? उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था का अर्थ खींच खाच कर लगाया है। उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खाच कर लगाया है और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना और न औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया है। और वे मेरे विश्राम दिनों के विषय में निश्चिंत रहते हैं, जिसमें मैं परमेश्वर के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूं। सबत न मनाने के केवल एक कार्य के लिए परमेश्वर ने कहा, मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूं। वे मेरा अनादर कर रहे हैं। आज समुद्र के किनारे के रेत के समान अनगिनत चर्च और धर्मी लोग हैं। वे सोचते हैं क्या परमेश्वर सच में ऐसा करेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सबत का दिन नहीं मनाते? हालांकि यह उनके विचार है। क्या परमेश्वर हमें यजेकिएल नबी के माध्यम से अपने विचार नहीं बता रहे हैं? परमेश्वर हमें स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, जो सबत का दिन नहीं मनाते उनके बीच मैं अपवित्र ठहरता हूं। सभी लोगों, जो व्यवस्था परमेश्वर ने हमें दी है वह सच में महत्वपूर्ण है। यदि यह महत्वपूर्ण नहीं होती तो परमेश्वर मूसा की व्यवस्था के साथ समाप्त कर सकते थे। लेकिन मीका अध्याय 4 में परमेश्वर ने नई वाचा की घोषणा की है ना? यह सिनै पर्वत की व्यवस्था नहीं है, परंतु सियोन की व्यवस्था है। चूंकि हमें व्यवस्था में रहना और उनका पालन करना चाहिए, इसलिए बाइबल क्या कहती है कि मसीह मलकीसदक की रीति पर क्या है? वह सदा के महायाजक है। यदि बलिदान नहीं होता तो महायाजक की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्या बलिदानों अर्थात आराधना के कारण ही महायाजक नहीं है? क्या यह कहता है कि मलकीसदक की रीति पर मसीह का याजक पद अस्थायी है? यह सदा तक बना रहता है और कभी गायब नहीं होता। तब हमें यह महसूस करना चाहिए कि परमेश्वर की व्यवस्था कभी लुप्त नहीं होती, बल्कि सर्वदा मौजूद रहती है ना? हालांकि लगभग सभी चर्च कहते हैं हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि आप मत्ती अध्याय 7 आयत 21 से पढ़ते हैं तो जो ऐसा कहते हैं उनसे परमेश्वर कहते हैं, है कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। दूसरे शब्दों में यीशु ने कहा, मैं जहां हूं वहां से चले जाओ। चूंकि यीशु स्वर्ग में रहते हैं, इसलिए यदि कोई वहां से चला जाए तो वह कहां जाएगा? इस तरह हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है ना? परमेश्वर की व्यवस्था हमारी आंखों में ज्योति लाती है, हमारी आत्माओं को नया करती है
और हमारी आत्माओं को पाप से बचाती है ताकि हम परमेश्वर के पास लौट सके। इसमें ऐसी उल्लेखनीय शक्ति है। जबकि हमारे लिए सबत का दिन, फसह और नई वाचा के सभी नियमों का पालन करना स्वाभाविक है, लेकिन दूसरों को यह अजीब लगता है। वे रविवार के बजाय शनिवार को चर्च क्यों जाते हैं? वे क्रिसमस के बजाय फसह क्यों मनाते हैं? सभी व्यवस्था जिनका हम पालन करते हैं परमेश्वर की शिक्षाओं से आती है। इसलिए परमेश्वर उन लोगों को जो उनकी व्यवस्था का पालन करते हैं मेरी प्रजा कहते हैं और उनके सभी पापों को क्षमा करने का वादा भी करते हैं। आइए हम यशाया की पुस्तक देखें। यशाया अध्याय 51 आयत 7। है धर्म के जानने वालों जिनके मन में, उनके मन में क्या है? किसी और की व्यवस्था नहीं बल्कि मेरी व्यवस्था है। तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्य के नाम धराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित न हो, क्योंकि घुन उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा। परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार कब तक? पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। ये आशीषित वचन किसे दिए गए हैं? परमेश्वर ने इन आशीषित वचनों को उन लोगों के लिए दिया है जो उनकी व्यवस्था का पालन करते हैं, वे लोग जो उद्धार की व्यवस्था में हैं। आइए यिर्मयाह अध्याय 31 आयत 31 देखें। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। आयत 33। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घरानों से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। यदि किसी के पास परमेश्वर की व्यवस्था नहीं है तो वह परमेश्वर की प्रजा नहीं है। इस प्रकार फिलिपियों की पुस्तक के अनुसार हमारी नागरिकता कहां है? जिन लोगों की नागरिकता स्वर्ग की है उन्हें परमेश्वर की व्यवस्था को थामे रहना चाहिए। क्या सबत परमेश्वर की आज्ञा नहीं है? फसह के बारे में क्या? परमेश्वर हमें इसे भी मनाने की आज्ञा देते हैं। परमेश्वर ने निर्गमन अध्याय 12 और 13 में फसह मनाने की आज्ञा दी, और लूका अध्याय 22 में यीशु ने उत्सुकता से पतरस और यूहन्ना के साथ फसह मनाने की लालसा की। आइए आयत 34 के साथ जारी रखें। आइए आयत 34 देखें। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं वह क्या करेंगे? उनका अधर्म क्षमा करूंगा। परमेश्वर उनके अधर्म को किसके द्वारा क्षमा करेंगे? परमेश्वर की व्यवस्था नई वाचा के द्वारा, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूंगा और वह और क्या करेंगे? उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। परमेश्वर ने हमें यह शिक्षा दी और व्यवस्था का पालन करने की आज्ञा दी, लेकिन शैतान परमेश्वर के विरुद्ध बातें करते हुए हमेशा हमें इसे न मनाने के लिए कहता है। उनकी कल्पनाओं के फल के रूप में वे अनंत विनाश के गड्ढे में गिर रहे हैं। स्त्री की शेष संतानों को जो परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार अंत तक परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करती है, परमेश्वर सारी जातियों में श्रेष्ठ करेंगे। आइए हम निर्गमन अध्याय 20 खोलें। आइए अध्याय 20 आयत 8 देखें। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का कामकाज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो,
क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने उन्होंने क्या किया? विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। परमेश्वर उन सभी को आशीष देते हैं जो सबत का दिन मनाते हैं। साथ ही परमेश्वर ने सबत के दिन को पवित्र ठहराया और सबत के दिन के द्वारा परमेश्वर हमें पवित्रता की ओर ले जाते हैं। इन वचनों की जांच करके हम समझ सकते हैं कि हमें परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना चाहिए या नहीं। सभी लोगों, क्या उसे न मनाना ठीक है? निस्संदेह हमें परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना चाहिए। यदि लोग इससे दूर हो जाते हैं तो अंतिम दिन में धधकती आग में प्रकट होने पर परमेश्वर उन्हें दंडित करेंगे। यशाया अध्याय 24 में लिखा है कि उन पर बड़ी विपत्तियां आएंगी। परमेश्वर ने हमें यह शिक्षा दी और इस युग में हमारे लिए नई वाचा का सत्य लाए, है ना? आइए हम होशे अध्याय 8 पर जाएं। आइए हम होशे अध्याय 8 आयत 12 देखें। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूं, परंतु वे उन्हें क्या पराया समझते हैं। इसका कारण क्या है? यह उनकी कल्पनाओं का फल है। परमेश्वर नबियों और बाइबल के माध्यम से खासकर सैकड़ों और हजारों वर्षों से मानव जाति को उन बातों के बारे में क्यों सिखाएंगे जो व्यर्थ और बेकार है? भले ही परमेश्वर ने मानव जाति के लिए अपनी व्यवस्था प्रदान की, लेकिन उन्होंने उन्हें पराया समझा। इससे क्या फर्क पड़ता है कि सबत शनिवार है या रविवार? क्या यीशु के जन्म को स्मरण करने के लिए क्रिसमस मनाना बेहतर नहीं होगा? फसल बहुत अपरिचित है। क्या मुझे इसे मनाने की आवश्यकता है? चूंकि वे अपने विचारों पर टिके रहते हैं, तो परिणाम क्या होता है? क्या उन्हें अनंत स्वर्ग का राज दिया जाएगा? अभी लोग शायद सबत या नई वाचा के फसह का अर्थ नहीं समझ सकते हैं जिसे हम मनाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने सियोन की अपनी सभी संतानों को सभी लोगों में श्रेष्ठ स्थान पर रखने का वादा किया है, उस स्थान पर जिसे स्वर्ग के स्वर्गदूत भी ईर्ष्या करते हैं। आइए हम निर्गमन अध्याय 15 देखें, जहां यह कहा गया है कि परमेश्वर ने हमारे लिए व्यवस्था की स्थापना की। आइए हम निर्गमन अध्याय 15 आयत 25 देखें। तब मूसा ने यहोवा की दोहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उन्होंने क्या बनाया? उनके लिए एक विधि और नियम बनाया। परमेश्वर ने उनके लिए क्या बनाया? परमेश्वर की व्यवस्था, नियम और विधियां। सारी मानव जाति और आत्मिक शरण नगर में रहने वाले स्वर्गीय पापियों के लिए परमेश्वर ने नई वाचा का सत्य प्रदान किया। इसलिए आइए हम सभी लोगों को सबत के दिन और फसह का प्रचार करें। आइए हम ईमानदारी से प्रचार करें ताकि उनका भविष्य अनंत स्वर्ग का राज्य हो सके, और परमेश्वर के वचन का ईमानदारी से अध्ययन करते हुए आइए हम एक आनंदित जीवन जिए। इस पृथ्वी पर हम स्वर्ग की आशा करते हैं और उसकी ओर दौड़ते हैं। चूंकि हम स्वर्ग की आशा करते हैं, तो क्या पीड़ा और दुख हो सकता है? स्वर्ग हमेशा हमारी आंखों के सामने होता है। एक बार किसी ने यह कहानी सुनाई थी। यदि आप पानी में एक मुट्ठी भर नमक डालते हैं तो क्या वह खारा होगा या नहीं? पात्र के आकार के आधार पर यह दोनों हो सकता है। यदि आप एक छोटे कप में मुट्ठी भर नमक डालेंगे तो पानी खारा हो जाएगा। लेकिन यदि आप एक बड़ी झील में मुट्ठी भर नमक डालते हैं
तो क्या पानी खारा होगा? इसका शायद ही कोई असर होगा। उसी तरह चाहे स्वर्ग के राज्य की ओर जाने वाले हमारे मार्ग में हजारों बाधाएं हो, यदि हमारे हृदय का पात्र बड़ा है तो हम उन सभी चीजों को आसानी से स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे हृदय का पात्र छोटा है तो हम प्रभावित होते हैं। भले ही कई बाधाएं हैं जो हमारे विश्वास के मार्ग को अवरुद्ध करती है, फिर भी यदि हम अनंत स्वर्ग के राज्य के बारे में सोचें तो हम आनंदित हो सकते हैं, है ना? एलोहिम परमेश्वर ने उद्धार का मार्ग खोला और हमें पापों की क्षमा प्रदान की। मैं पिता परमेश्वर, मसीह अनसांग होंग और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता को अनंत धन्यवाद और महिमा देता हूं। इसके द्वारा मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।